हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सीटेट सितंबर 2026 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों को सीटेट का फॉर्म फिल करना है सितंबर 2026 के लिए तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, वेबसाइट का लिंक मिलेगा हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग लिंक पर क्लिक करना, सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाना। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। अगर आप लोगों ने सीटेट का फॉर्म लास्ट टाइम नहीं भरा है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो आप लोग पहले फॉर्म फिल किया है तो आप लोग सीधा लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास सेशन नंबर होगा तो हम आपको रजिस्ट्रेशन करके और पूरा फॉर्म फिल करके दिखाते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर पेमेंट करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। फीस वगैरह कितनी है, ओबीसी, एनसीएल और जनरल कैटेगरी की फ़ीस 1000 है पेपर 1 की। ठीक है, और दोनों पेपर की फ़ीस है पेपर 1 या पेपर 2। एक पेपर की फ़ीस है आपकी 1000 रुपये, दोनों की है 1200। SC/ST की एक पेपर की 500, दोनों पेपर की 600 रुपये फीस यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, इनको रीड कर लेना। थोड़ा नीचे आएंगे, आई हैव डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने पर्सनल डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा। अपनी 10th की मार्कशीट पर जो डिटेल लिखी है वही डिटेल डालनी है। आधार कार्ड से कोई भी मतलब नहीं है। 10th की मार्कशीट पर जो आपका नेम लिखा है वो यहाँ पर डालना है, फादर नेम यहाँ पर डालना है, मदर नेम यहाँ पर डालना है। ये डिटेल करेक्शन भी आसानी से नहीं होती है तो बहुत ध्यान से डिटेल डालिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए, अपना जेंडर सेलेक्ट करिए। ठीक है, आगे अपना आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करिए। आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बैंक पासबुक। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हो तो आप अदर का ऑप्शन फिलहाल में नहीं है। यहाँ पर आपको इनमें से ही कोई एक ऑप्शन लेना होगा। ठीक है, अदर का ऑप्शन आ रहा था लेकिन फिलहाल में नहीं आ रहा है तो आपको इनमें से ही कोई एक ऑप्शन लेना होगा। तो अदर की जगह पे आप लोग एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। और इसके बाद में आधार कार्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। एंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर, यानी आधार कार्ड का ऑप्शन जो है लिस्ट में नहीं है तो आप लोग ये वाला ऑप्शन लेके आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी अगर कोई और ऑप्शन ले रहे हैं जैसे पासपोर्ट का ले रहे हैं तो पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर डालेंगे। नीचे आएंगे, नीचे है कन्फर्म डिटेल्स। अब यहाँ पर देखें कन्फर्म कैंडिडेट ने अपना फुल नेम दोबारा डालना है, फादर नेम दोबारा, मदर नेम दोबारा, अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा फिल करें, अपना जेंडर यहाँ पर दोबारा से फिल करें। और नीचे है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पर है प्रेमिसेस नंबर, हाउस नंबर वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर 00 यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे है सब लोकेलिटी, ये ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी अपनी तहसील का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। अपनी कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सबसे ऊपर इंडिया का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आगे है स्टेट। स्टेट आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक, आगे आएगा डिस्ट्रिक्ट, इस स्टेट के अंदर आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अपना यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट करिएगा। आगे रहेगा पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड आप लोग यहाँ पर फिल करें। नीचे है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए। कंफर्म करने के लिए सेम ईमेल आईडी दोबारा से यहाँ पर डालिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए, सेम मोबाइल नंबर दोबारा से यहाँ पर डालिए। आगे है लैंडलाइन नंबर विद SST, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। नीचे है परमानेंट एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम हो तो आप इस बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं, फिर दोनों जगह पर आपका सेम एड्रेस फिल हो जाएगा, आपको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। या आप चाहें तो फिर अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे आपको शो होगा पासवर्ड। पासवर्ड आप लोग अपना क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे आप लोग कैपिटल, जैसे कि आप मान लीजिए आपका नाम है राम तो R कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, इसके बाद में @ फिर इसके बाद में 1 2 3, इस प्रकार से पासवर्ड बनाइएगा। ठीक है, सेम यही पासवर्ड यहाँ पर डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में जाएँ, यहाँ से एक क्वेश्चन लें जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, इसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में ऐसे मान लीजिए आपके फेवरेट कलर है वाइट तो यहाँ पर डाल देंगे वाइट। ठीक, को जो कैप्चा शो होगा वो कैप्चा आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद में चेक कर लें। चेक करने के बाद में सबमिट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट। फिर इसके बाद में आप लोगों को आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। आपने जो डिटेल भरी है उसको आप लोग चेक कर लें। सभी स्टेप्स को आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सन डिटेल्स सबमिटेड, इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, सभी बॉक्स पर अलग अलग। ठीक है,
सारे बॉक्स पर क्लिक कर दें, आई एग्री पर क्लिक कर दें। इसके बाद में शो होगा सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। अगर अभी एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर करेक्शन भी आसानी से नहीं होता है, तो अपना एडिट कर लेना। अगर कोई मिस्टेक रह गई हो तो ध्यान से चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद में सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फिर से आपको शो होगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपने जो मोबाइल नंबर अभी फॉर्म में डाला है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करना होगा। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और फी पेमेंट इनकम्प्लीट, दोनों इनकम्प्लीट यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब आप लोग क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने अगले स्टेप्स खुलेंगे। अगले यहाँ पर हैं 6 स्टेप्स, पर्सन डिटेल्स का, अप्लाई फॉर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ और फाइनल सबमिट का। अब आप लोगों को साइड में पर्सन डिटेल्स वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब कुछ डिटेल्स फिल है, इसमें करेक्शन करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। कुछ डिटेल्स फिल करनी, जैसे नेशनलिटी आपको फिल करनी है यहाँ पर, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लें। आगे कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। OBC कैटेगरी तो अपने OBC सेलेक्ट करें। NCL सेम कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करें। आगे है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप लोग हाथ पैर से विकलांग हो तो यस कर सकते हैं, नो पर क्लिक कर देंगे। आगे है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, तो यहाँ पर आप लोग यस कर सकते हैं, मतलब नो लगा देंगे, ठीक है, अगर हूँ तो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपके पास कोई भी रोजगार हो तो आप लगा सकते हैं एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, तो आप लगा सकते हैं, वरना आप लोग नॉट एम्प्लॉयड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। आगे है कैप्चा, आप लोगों को कैप्चा यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देना है। फिर इसके बाद में आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये स्टेप सेव होगा। अगला स्टेप खुलेगा अप्लाई फॉर का। यहाँ पर देख लें, यहीं पर सारा खेल है। अप्लाइंग फॉर, किस लेवल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन से पेपर के लिए, तो यहाँ पर पेपर 1 है 1 to 5, पेपर 2 अपर प्राइमरी 6 to 8 और बोथ पेपर 1 and 2, ठीक है। तो मान लीजिए आपको अप्लाई करना है पहले पेपर के लिए, तो आप लोग पेपर 1 सेलेक्ट करें। इसके बाद में लैंग्वेज में जाएँ, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। आगे है लैंग्वेज 2, अपनी दूसरी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करें, जितनी भी आपको यहाँ पर शो रहेंगे, ठीक है। अपनी दूसरी भाषा यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। आगे आएगा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 1 to 5 के लिए आपके पास कौन से ऑप्शन से मिनिमम क्वालिफिकेशन है। साइड में आपको क्वालिफिकेशन दिख रही होगी। नंबर 1 पर है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और ड्यूरिंग 2 ईयर डिप्लोमा, यानी 12th 50% मार्क्स के साथ में किया है। इसके बाद में 2 वर्ष का डिप्लोमा कर लिया है DLED, तो आप 1 नंबर वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपने 45% मार्क्स के साथ में 12 किया है, फिर आपने 2 साल का डिप्लोमा कर लिया है, तो आप लोग ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। 3 नंबर पर क्या है, 12th किया हो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 4 साल वाला BLED कर रहे हों, तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप लोग 12th कर रहे हैं और अपियरिंग या पास 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन से आप लोगों ने किया है, तो आप लोग ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करके डालना है। मान लीजिए आप आ रहे हैं पहले ऑप्शन में से, तो अपना पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इसके आगे रहेगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, डिप्लोमा इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, या फिर डिग्री, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ये ऑप्शन लें, डिग्री की है तो आप ये वाला ऑप्शन लेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर डिग्री की हो, ग्रेजुएशन किया हो तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। और 12th के बाद में डिप्लोमा किया हो तो डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा किया हो एजुकेशन में तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। और एजुकेशन में डिग्री की हो, BEd की हो तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में कैप्चा फिल करें। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव करें, ठीक। अब बात करते हैं 6 to 8 के लिए। अगर आप 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपना पेपर 2 वाला ऑप्शन लें। लैंग्वेज सेलेक्ट करें, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, अपना सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट करें।
हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, जो भी आपकी लैंग्वेज है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपने ग्रेजुएशन कर लिया या परसुइंग में है, 2 साल का DL.ED कर रहे हैं फिर इसके बाद में, तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। 50% मार्क्स के साथ में आपने ग्रेजुएशन किया है और B.Ed पास है या फिर परसुइंग में है, तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स अगर UG या PG में हैं तो आपका ऑप्शन है दूसरा, और आपने B.Ed या तो कंप्लीट कर लिया हो या फिर परसुइंग में हो, तो आपका ये वाला ऑप्शन है। आगे है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, यानी आपने ग्रेजुएशन किया है 45% मार्क्स के साथ में, ठीक है, तो आप ले सकते हैं तीसरा वाला ऑप्शन। और B.Ed आप लोग कर रहे हों या कर लिया हो तो, और अगर आप लोगों ने 12th के बाद में 4 साल वाला B.Ed कर लिया है या कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। अगर आप BA B.Ed या BSc B.Ed कर रहे हैं 12th के बाद में तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हों, और स्पेशल एजुकेशन से अगर B.Ed किया हो या कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई और ऑप्शन है तो अपना ऑप्शन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑप्शन है यहाँ पर मान लीजिए 2 नंबर, तो 2 सेलेक्ट करें। इसके बाद में आगे है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, किस सब्जेक्ट से आपने पेपर 2 कंप्लीट किया है, तो सोशल साइंस या मैथमेटिक्स ही होगा आपके पास, अपना देख लेना। BA के बाद किया हो पेपर 2 के लिए क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर BA के बाद B.Ed किया हो तो सोशल साइंस होगा, और BSc के बाद की होगी तो फिर मैथमेटिक्स या साइंस ग्रुप में से होगा, ठीक है। आगे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आपने डिग्री की है, डिप्लोमा किया है एजुकेशन में, अगर B.Ed किया है तो आपने डिग्री की है, अगर D.L.ED किया है तो आपने डिप्लोमा किया है, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। आगे अपना कैप्चर यहाँ पर डालना है, इसके बाद में 7 नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देना। अगला स्टेप आपके सामने खुलेगा, अगला स्टेप शो होगा एजुकेशनल डिटेल्स का। अब डिग्री इन एजुकेशन, अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री इन एजुकेशन का ऑप्शन यहाँ पर, अगर आपने डिग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो डिग्री की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। यहाँ पर देखिए पासिंग स्टेटस, डिग्री का पास है या फिर अपीयरिंग में है, पास वालों को बताते हैं पहले, पास वाला अपना सेलेक्ट करें। ईयर ऑफ पासिंग आप लोग यहाँ पर डालें, किस ईयर ऑफ पासिंग क्या है, यानी किस ईयर में आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, सॉरी ईयर ऑफ पासिंग में किस ईयर में कंप्लीट किया है, और अगर अपीयर में हो तो किस ईयर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, इसी का ध्यान रखिएगा। तो पासिंग वाले छात्र यहाँ पर डालें कौन सी ईयर में पास किया है। आगे है कोर्स, कौन सा कोर्स आप लोगों ने किया है, तो यानी कि एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि B.Ed या D.L.ED हो, ठीक है। आगे है बोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन से यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने अपना D.L.ED या B.Ed कंप्लीट किया है। इसके बाद में आपके सामने अगला स्टेप खुलेगा, अगला स्टेप है एजुकेशन डिटेल्स का। अब ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला ऑप्शन है, यानी कि अगर आप लोग पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है उसकी जानकारी भरनी है, यानी कि B.Ed की, ठीक है। अगर आप लोग पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है आपके पास में, D.L.ED होगा, ठीक है, तो उसकी क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर भरनी है। पेपर 1 और 2 बोथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको देनी है। अब यहाँ पर है क्वालिफिकेशन स्टेटस, पास स्टेटस, पास हो तो पास पर लगाएं, यानी कि अगर B.Ed या D.L.ED कंप्लीट कर लिया है तो पास पर लगाएं। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में पास किया है, फिर अपना पासिंग ईयर डालें, ठीक है। पहले पासिंग वालों को बताते हैं उनको कैसे भरना है, तो आप लोग अपना पास का ऑप्शन लेना, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डालना, यहाँ पर कोर्स का नेम डाल देना। कोर्स का नाम एक ही आएगा, एजुकेशन एलिमेंट्री, यानी कि एक तो B.Ed के लिए, एक D.L.ED के लिए। आगे है बोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने अपना D.L.ED या B.Ed कंप्लीट किया है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अपना सेलेक्ट करते हैं। आगे आएगा रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट कौन से मोड में आया है, अगर परसेंटेज में आया है रिजल्ट तो अपना परसेंटेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद में इंस्टीट्यूशन का पिन कोड भी आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा टोटल मार्क्स, अगर परसेंटेज में रिजल्ट आ रहा है तो दोनों साल के टोटल मार्क्स ऐड करके डालना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक साल का है 800 और दूसरे साल का भी है 800, तो टोटल मार्क्स हो गया 1600, ठीक है, 1600। और यहाँ पर ऑप्टेंड मार्क्स मान लीजिए पहले साल में आए 500 और दूसरे साल में आए 400, तो हो गए 900, यहाँ पर डाल देंगे 900, मतलब एक डेमो के हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग डालेगा। और यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर जब मार्क्स फिल करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज अपने आप काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और आगे अब बात करें CGPA वालों को कैसे बनना है, तो CGPA वाले छात्र अपना CGPA ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके आगे रहेगा यहाँ पर देखें मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट,
ग्रेड पॉइंट मैक्सिमम कितने आपको मिल सकते हैं, 10 या 9, 10 हो सकता है, अपना ले लेना देख लेना। आगे है CGPA ऑप्टेंड। ऑप्टेंड CGPA में आप लोग अपने फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट चेक करना, उस पर एक CGPA लिखा होगा 6.8, 9.4, 7.6 इस तरीके से करके वो यहाँ पर डाल देना। अब टोटल CGPA कितना है, टोटल CGPA 2 ऑप्शन है, या तो होगा 9.5 या होगा 10। कुछ यूनिवर्सिटी में टोटल CGPA 10 होता है, कुछ में 9.5 होता है, तो एक बार अपनी यूनिवर्सिटी में कंफर्म करके यहाँ पर डालना। ठीक, क्लियर हुआ। आगे यहाँ पर अपने एरिया का, अपने कॉलेज के एरिया का पिन कोड डालते हैं। अब बात करें एज छात्र जो अपियरिंग में है, वो अपना अपियरिंग वाला ऑप्शन लें। इसके बाद में यहाँ पर आएगा ईयर ऑफ अपियरिंग, यानी कि किस साल आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, वो ईयर यहाँ पर आपको डालना होगा। ठीक है, अपियरिंग फर्स्ट ईयर में होंगे तो अपना ये डालें, मतलब कब कंप्लीट कर लेंगे, 2027 में कंप्लीट कर लेंगे तो ये ऑप्शन है, 28 में कर लेंगे तो ये वाला ऑप्शन है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 2027 में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अगर सेकेंड ईयर में हैं तो आप इसी ईयर कंप्लीट कर सकते हैं 2026 में, इसलिए 26 का ऑप्शन भी इन्होंने दे दिया है। आगे है कोर्स नेम, तो कोर्स में वही BEd या DLEd हो तो अपना ये वाला ऑप्शन लें। और इसके आगे रहेगा बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, आपने BEd या DLEd कौन से बोर्ड या कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, अपना ऑप्शन ले लेना। ठीक है, और आगे रिजल्ट मोड ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा। आगे जहां आपका कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर चाहे तो यूनिवर्सिटी नेम डाल दें, चाहे कॉलेज का नेम डाल दें, लेकिन सबसे सूटेबल कौन सा है, यूनिवर्सिटी का नेम। अब यूनिवर्सिटी का एरिया क्या है, उसका कोड क्या है, पिन कोड, वो यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, आगे कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में सबमिट पर 7x पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आएगा अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब डॉक्यूमेंट में आपको अपना केवल फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपका होना चाहिए 10 से 200 KB के बीच में साइज, और फॉर्मेट JPG या JPEG। ठीक है, और सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में साइज हो और फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए। एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन से रनिंग लेटर्स में साइन करना, उसके फ़ोटो का फ़ोटो खींचना, मतलब उसका फ़ोटो खींचना, और इसके बाद में साइज़ कम कर लें IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट पर जाकर। इसके बाद में यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक है, अब वो सेव करने के लिए, अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में अगर आपको क्रॉप वगैरह करना हो फ़ोटो को तो क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप अगर नहीं करना हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अपलोड ओरिजिनल का, इस पर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल अपलोड यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको सक्सेसफुली का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। आप लोग क्लिक हियर टू व्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर चेंज करना हो तो दूसरा फ़ोटो यहाँ पर अपलोड दोबारा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों आपके फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाए तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर शो का कैप्चा यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा रिव्यू पेज, अपने फॉर्म का रिव्यू कर लें। जितने बॉक्स आप लोग यहाँ पर शो हो रहे हैं इन सब पर टिक लगा दें। ठीक है, यानी आपने अपनी डिटेल को अच्छे से चेक कर लिया है। अगर आपको अभी भी कोई चेंजेस करना हो तो अपने फॉर्म में आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चेंजेस करना हो तो चेंजेस करें, अभी भी ऑप्शन आपके पास है। इसके बाद में आई एग्री पर भी क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद में इसका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट गेट पर पहुंचकर अपने फ़ोन पे, जीपे, किसी भी चीज़ से अपना पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CTET एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारी के लिए कुछ भी आपको जानना हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।